Good afternoon, students. Our next lesson is some musical ornaments. हम लोग जिस समय गाना गाते और इंस्ट्रूमेंट में प्ले करते कुछ म्यूजिक, उस समय हम लोग कुछ म्यूजिकली टेक्निक दिखाते। वो टेक्निक का बारे में हम लोग प्ले कर देते, बट उन टेक्निक का जो है उनका डेफिनेशन व अलंकार के बारे में हमारा कुछ थियोरिटिकली कुछ पता नहीं। तो इनका बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँ। एट फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न मिंड। मिंड एक म्यूजिक में बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्नामेंट्स है। मिंड इज ए ग्रेजुअल स्लाइडिंग फ्रॉम वन नोट टू द अदर. The interval between the two notes could vary. For example, a mint from sa to ma could mean a note sung or played from sa, moving smoothly onto the ma with a break and without sounding the notes in between separately. तो ये जो है इनका बारे में मैं आपको अभी दिखाऊं। बस मिंट यही है। जैसे हम लोग म्यूजिक में क्या करते, कुछ स्वर को खींच के लेके जाते। जैसे सा मा हम लोग अगर जैसे गाऊंगा तो क्या होगा, सा मा। दिस इज नॉट मिंट। मिंट कैसे होगा, सा मतलब सा मा सा, सेम गापा गा। दिस इज मिंट। विदाउट मिंट म्यूजिक इज इम्पॉसिबल। जैसे हम लोग बट ये जो हम लोग जिस टाइम में नोटेशन लिखते उस टाइम में कि कहाँ पे मिंट है कैसे पता चल जाएगा। अगर सामा लिख दूंगा तो नहीं होगा। उस समय क्या करना पड़ेगा, सा एंड मा लिख के ऊपर में जैसे हाफ मून ये वाला सिंबल देना पड़ेगा। जैसे गा पा हम लोग जंप कर रहे हो, माँ जंप कर दिया हो, गा पा, गा से पा तक हम लोग ऐसे एक हाफ मून ये वाला साइन दे दूंगा। दिस इज मीन। तो मीन एक मेन ऑर्नामेंट्स है। हम लोग मीन जितना प्रैक्टिस करूंगा इतना हमारा परफेक्ट होगा। सेकंड जो है विभाग। विभाग ऑलरेडी यू नो व्हाट इज विभाग। दिस इज जैसे टू बी एबल टू अंडरस्टैंड द ताल्स क्लियरली एंड ऑल्सो टू नो exactly on which matra of the tal one is at any point of the time each tal, and composition set to the tal is divided into small divisions called विभाग। विभाग मतलब डिविजन्स। क्या होता, हम लोग जैसे गाना गाते हैं, इसके लिए हमारा कुछ बीच में कुछ रुकना पड़ता। तो सेम हम लोग ताल मैं एग्जाम्पल लेना। आई एम गोइंग टू टेक एग्जाम्पल ताल। जैसे झाप ताल, धी ना धी ना ती ना धी ना। इसको हम लोग क्या किया, चार डिवाइड कर लिया। जैसे 1 2 के बाद एक वन डिवाइड, अच्छा 3 4 5 के बाद और एक डिवाइड कर दिया, 6 7 के बाद और एक डिवाइड कर दिया। तो इसमें डिवीजन कितना आ गया, 1 2 3 4। इनका मतलब इसको हम लोग कहते जो विभाग। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा स्कूल है, हमारा स्कूल दैट इज सेंट स्टीफेंस, बट उसमें डिवीजन है। जैसे म्यूजिक डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, फिजिक्स डिपार्टमेंट, बायोलॉजी डिपार्टमेंट, ऐसे ऐसे हर एक डिपार्टमेंट है। अगर ऐसे ऐसे डिवीजन व डिपार्टमेंट नहीं होता तो बहुत मुश्किल हो जाता। अब क्या मुश्किल होगा आपका ही, आप लोग इसको आप गेस कर सकते। तो सेम है, इसलिए हम लोग म्यूजिक को थोड़ा डिवीजन में व पार्ट में डिवाइड कर लिया। इसको हम लोग कहते विभाग। फॉर विभाग मैं आपको एग्जांपल दे दिया, झाप ताल। यू कैन टेक 3 ताल, रूपक, एनी ताल। इसके बाद
जो नेक्स्ट एक टॉपिक्स है खटका। खटका भी एक बहुत इम्पोर्टेंट ये है ऑर्नामेंट्स है। When 4 or more than 4 notes are sung in a fast speed sounding, the notes is called खटका। खटका जैसे हम लोग कोई 4 नोट्स को जिस टाइम में हम लोग स्पीड में कुछ बताऊंगा एक मात्रा में, इसको हम लोग कहते हैं खटका। जैसे सा का खटका मैं आपको अभी दिखाऊं। रे सा नि सा आ अगेन मतलब रे सा नि सा, इसको हम लोग कहते हैं खटका। आप लोग गाना जिस टाइम में गाओगे देखोगे ये काफी जगह में ऐसे नोट्स यूज हो रहे हैं विदाउट खटका, विदाउट मीन्ड। नेक्स्ट टॉपिक्स वो भी है। इसके बिना म्यूजिक इज इम्पॉसिबल, क्योंकि एक म्यूजिक में सारे कुछ अलंकार एक एक जगह में यूज होता। तो जो खटका है बेटा, तो खटका जिस टाइम हम लोग नोटेशन में लिखना, तो उस टाइम में कौन सा टेक्निक हम लोग यूज करना बा, कौन सी सिंबल हम लोग यूज करना, जो सिंबल से हमारा पता चल जाएगा यहाँ पे मेरे को खटका लेना पड़ेगा। जैसे जो नोट्स है, मे बी फॉर एग्जाम्पल आपको सा ले लिया, सा लिख के 2 साइड में मैं ब्रैकेट दे दिया। इनका मतलब क्या होगा, इनका आगे पीछे नोट्स है। रे सा नि सा ब्रैकेट मतलब है सा रे सा नि सा, दिस इज खटका। देखो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं। जैसे सा का खटका होगा दिस इज खटका। खटका एक जैसे मीन एक मेन ऑर्नामेंट्स है, और विभाग जो है वो ताल के लिए। इवन एनी गाना कोई ना कोई ताल में है, तो इसलिए नोटेशन लिखने का टाइम में हमारा डिवीजन व विभाग देना ही पड़ेगा। तो ये सेम है खटका। और एक ऑर्नामेंट्स का बारे में मैं आपसे बात करूं, दैट इज मुड़की। मुड़की जो है बेटा, मुड़की एक सेम टाइप खटका। देखो इसका डेफिनेशन क्या है। इट इज ए फास्ट and delicate ornaments involving 2 or more notes. The difference between a khatka and murki is in the members of notes that is sung or played. मतलब जो मुर्की एंड जो खटका है, मुर्की एक टाइप खटका है, बट डिफरेंस कहाँ पे है। खटका में 4 नोट्स व 4 नोट से भी ज्यादा हम लोग भी यूज कर सकते, बट मुड़की में क्या होता, 2 नोट्स 3 नोट्स 2-3 नोट्स। ये एक टाइप ऑफ वन टाइप ऑफ कंसर बाद में मैं आपसे डिस्कस करूं। तो इनका जो सिंबलिक एक द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंबलिक खटका, sorry, the representation of मुर्की। जैसे पा का मुर्की क्या होगा, उनका आगे सर एंड पीछे सर। जैसे पा लिख के मैं क्या 2 साइड में मैं इन्वर्टेड कॉमा दे दिया। इनका मतलब ये जो पा जो स्वर है, ये आपका मुर्की। ये कैसे यूज होगा, जैसे पा का मुर्की मैं दिखा रहा हूं। धा मापा धा मापा धा मापा धा मापा, ये कंटिन्यू मैं आपको रिपीट कर रहा हूं। धा मापा, दिस इज मुर्की। बट इनका सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है, पा लिख के 2 साइड में आप मेरे को ऐसे इन्वर्टेड कॉमा देना पड़ेगा। दिस इज मुर्की। तो बेटा आज का लेसन मैं यहाँ पे समाप्त करते हूँ। टुमारो यू हैव क्लास, उस टाइम में इनका बारे में मैं डिटेल्स डिस्कस करूँ। ओके बेटा, थैंक यू।